हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती पर। मैं हूं दीपक राज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसका ये 13वां वीडियो है और 12 तक मैंने वीडियो पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा चल रहा था प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, यानी परसेंटेज, जिसका ये 5वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, ये परसेंटेज का 5वां वीडियो है। इसका भी 4 वीडियो मैंने बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है दोस्तों, उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, यानी कहने का इसका मतलब है कि सनी जो है ना, सनी को पास होने के लिए कितना चाहिए था? 36%। सनी को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए था, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किया। 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 9 अंकों से फेल रहा। ठीक है दोस्तों, समझिए ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, यानी पास होने के लिए इसको चाहिए था कितना? 36%, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से फेल हो गया। ये जो है ना 24% अंक प्राप्त करके 9 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको 9 अंक अगर मिला होता तो ये भी पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये 9 अंकों से फेल हो रहा है ना, तो अगर इसको 9 अंक मिला होता तो ये भी पास हो जाता। यानी हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर 9 अंक मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, ये इसको भी पास करा लिए और इसको भी पास करा लिए। ठीक है दोस्तों, यानी अब ये जो दोनों हुआ ना, ये बराबर हुआ, क्योंकि पास और पास दोनों का रिलेशन मजबूत हो गया और दोनों का रिलेशन मिल रहा है, इसी के चलते ये बराबर हो गया। यहाँ से देखिए दोस्तों, 36% और ये 24% बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 24%। ठीक है दोस्तों, और बराबर में कितना बचेगा? 9। 36% में 24% घटेगा तो कितना होगा? 12%, जिसका वैल्यू हो गया कितना? 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये प्रतिशत हटाइएगा तो इधर 100 होगा। चलिए यहाँ से कटा लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और यहाँ से 3 तिरिके 9। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, यानी एक का मान कितना आ गया मेरा? 25 थी, यहीं 75। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक था ना वो 75 नंबर का था। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नंबर देखते हैं दोस्तों, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? यही हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे, यानी उत्तीर्ण का मतलब पास, यानी पास होने के लिए एक अभ्यर्थी को कितना लाने चाहिए था? 35%। अगर ये 35% लाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, इसको एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30 अंकों से वो फेल हो गया। एक अभ्यर्थी 40 अंक लाता है, उसके बाद भी 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको 30 अंक मिला होता तो ये भी पास हो जाता। ठीक है दोस्तों, बात को समझिए।
अगर इसको 30 अंक मिला होता तो ये भी पास हो जाता, क्योंकि ये 30 अंकों से ही फेल हुआ है। तो चलिए इसमें अगर हम 30 अंक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा ना दोस्तों, ये 30 अंक अगर जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। यहाँ से हमने पास कर लिया, ये तो पास था ही, और यहाँ से हमने पास इसको कर दिया 30 अंक देकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए ये पास और ये पास दोनों का रिलेशन मजबूत हो गया। तो हम यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे, और यहाँ से मेरा 35% का वैल्यू कितना आ गया, 40, 30, 70। यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो 100 होगा ना दोस्तों। और यहाँ से 35 से देखिए ये 70 दो बार में कट जाएगा, यानी एक का मान कितना आ गया यहाँ से 100 दूनी 200। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो परीक्षा के अधिकतम अंक थे ना वो 200 थे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों की उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार और पढ़ लेते हैं कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों, यानी एक गर्ल है और एक बॉय, ठीक है दोस्तों, जिसका उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः दिया हुआ है कितना, 35%। यानी गर्ल का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 35%। ठीक है दोस्तों, और बॉय का कितना दिया हुआ है, 40%। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लड़का कौन है, ये लड़का यही ना है। तो लड़का यानी पास होने के लिए इसको कितना चाहिए था, उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पे 40%, और यहाँ से हम पास होगा, ये क्या होगा, पास होगा कब, जब इसको 40% हासिल होगी तब। तो 40% तो खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़का 40% आएगा तो उत्तीर्ण हो गया, यानी पास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये पास हो गया। उसके बाद देखिए एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया, एक लड़का है वो 483 अंक प्राप्त करता है, तब पर भी वह 117 अंकों से फेल हो गया। 483 लाने के बाद भी 117 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 117 अंक मिली होती तो ये भी क्या होती, पास हो जाती। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम 117 नंबर देकर और इसको भी पास करा लेते हैं। हमने 117 नंबर इसको दे दिया, यानी 117 नंबर इसमें ऐड कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, पास। यहाँ तो पास था और यहाँ से पास निकल गया, यानी पास पास दोनों का रिलेशन बन गया मेरा। यानी ये जो दोनों हुआ ना, ये अब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 40% बराबर कितना हो गया, यहाँ से 600 होगा ना दोस्तों। और यहाँ से देखिए प्रतिशत हटाइएगा तो 100 से गुणा होगा इधर, और यहाँ से देखिए 1 सोना से 1 सोना, 4 से 60, ये 15 बार में कट जाएगा। यानी एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया मेरा, 1500। यानी पूर्णांक इसको हम कहते हैं, यानी पूर्णांक आ गया मेरा कितना, 1500। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, यानी कितने अंक कम से कम लाने चाहिए कि लड़की पास हो जाए। टोटल दोस्तों पूर्णांक था मेरा 1500, टोटल पूर्णांक था 1500 निकल कर आया, और ये 1500 का टोटल पूर्णांक का अगर 35% दे रखा है ना, कि गर्ल जो है ना 35% पे क्या होगी, पास हो जाएगी। तो टोटल पूर्णांक का अगर 35% गर्ल्स लाएगी तो क्या होगी, पास हो जाएगी। ये प्रतिशत हटाइएगा तो बच्चा में 100 होगा ना दोस्तों। इस 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 5 75, यानी 7 और 15 तिया 45, 45 और 7 52। यहाँ से कितना आ गया, 525। ठीक है दोस्तों, गर्ल्स को पास होने के लिए कम से कम 525 अंक
चाहिए ही चाहिए। और यहाँ से अगर पूछ देगा कि बॉय को पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, तो यहाँ से हम बॉय का भी निकाल लेंगे। देखिए टोटल पूर्णांक कितना है 1500, और 1500 का 40% अगर बॉय लाएगा तो पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 होगा ना। और यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा कितना 600। ठीक है दोस्तों, अगर बॉयज़ के लिए पूछेगा तो ये 600 हो जाएगा, और गर्ल्स के लिए न्यूनतम अंक पूछेगा तो ये 525 होगा। यहाँ से लड़कियों के लिए पूछा है ना, यानी मेरा मेन आंसर ये हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी जो ये 30% अंक लेकर आया, 30% अंक लेकर आया, तब पर भी यह 45 अंकों से फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, एक छात्र का 30% अंक आया और 45 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें हम 45 और ऐड कर देंगे, यानी इसको हम 45 दे देंगे, तो ये क्या होगा, ये पास हो जाएगा। होगा ना दोस्तों। अगर हम इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये पास हो जाएगा। अब दूसरा छात्र देखिए क्या कर रहा है कि दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए। ये पहला छात्र था। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया दूसरा छात्र। दूसरा छात्र जो है ना 42% अंक हासिल किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। इसने जो है ना इसने 42% अंक हासिल किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक ला दिया है। तो हमको अधिक से क्या मतलब है, हमको अधिक नहीं चाहिए, हमको केवल पास कराना है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें हम 42 घटा भी देंगे, अगर इसको 45 अंक कम भी आया होता तब पर भी ये पास होता। ठीक है दोस्तों, बात समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। यानी 45 अंक इसने अधिक ला दिया है पास होने के बावजूद। ठीक है दोस्तों, 45 अंक ज़्यादा ला दिया है, तो इसमें हम 45 माइनस कर देंगे तब पर भी ये पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम पास करा लिए। अब देखिए पहला छात्र तो पास हो गया, और पहला छात्र में 45 जोड़कर पास कराएं, और दूसरा छात्र में तो 45 ज़्यादा ला दिया था, तो उसमें हम 45 माइनस कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पास और पास दोनों का रिलेशन अब आराम से हम बैठा सकते हैं, तो इसमें दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से 42, देखिए यहाँ से 30%, ये 42 इधर आएगा तो -42% होगा। ठीक है दोस्तों, इधर क्या बचा है -45, और ये देखिए ये +45 अगर बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा -45। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए -12% आएगा, घटेगा तो 42 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा 12%, और यहाँ से माइनस और माइनस -90 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस ख़त्म, और इस प्रतिशत को हटाइएगा तो इधर 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम कटा लेते हैं। 3 से कटाइए, 3 चौके 12, और यहाँ से कट जाएगा 3 के 9, यानी 30 बार में। यहाँ से देखिए दोस्तों 4 से 100 ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी मेरा 1 का वैल्यू कितना आ गया 25 × 75, यानी 750। ठीक है दोस्तों, ये 750 जो आया ये मेरा क्या आया, ये पूर्णांक आया। ये 750 जो आया ना वो पूर्णांक आया, लेकिन हमसे क्या पूछा है
पूर्णांक भी पूछा, यानी एक तो पहला ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या हुआ कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम अंक कितना चाहिए था इसको। ठीक है दोस्तों, तो टोटल पूर्णांक कितना का था 750 का, और पास होने के लिए कितना चाहिए था 30% और प्लस 45, तभी तो पास होगा ना दोस्तों। तो यहाँ से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30% प्लस 45। ठीक है दोस्तों, अगर इसके जगह पर इसको भी रखेंगे ना तो हमारा सेम आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से ये भी पास हो रहा है और ये भी पास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे 100 होगा ना दोस्तों। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया कितना 5 15 और 70 के 21 है 1 22, यानी 225, और 225 में हम 45 ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 0 4 2 6 1 7, यानी 270। यानी जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक थे ना वो कितना आ गया मेरा 270। तो चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वे 5580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, एक नोट्स होगा इसमें कि हार जीत का फैसला, हार जीत का फैसला अंतर करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी हार जीत का फैसला अंतर करेगा। चलिए इसको हम क्वेश्चन से समझाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, किसी भी चुनाव में 2 ही उम्मीदवार होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक हारता है और एक जीतता है, और टोटल जो वोट पड़ता है ना ये मेरा 100% में पड़ता है। टोटल वोट पड़ता है 100% में। ठीक है दोस्तों, और एक की ये दे रखा है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। एक उम्मीदवार जो है ना ये 41% मत प्राप्त किया। एक उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और हारने वाले उम्मीदवार ने, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये हारने वाले उम्मीदवार है, हारने वाले उम्मीदवार है। ठीक है दोस्तों, जब हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किया तो जीतने वाले कितना किए होंगे, तो 100 माइनस 41, यहाँ से कितना होगा मेरा 59%। ठीक है दोस्तों, यानी जीतने वाला जो होगा वो 59% मत प्राप्त किया होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखवाया है कि हार जीत का फैसला अंतर करेगा। यहाँ से आगे दे रखा है ना दोस्तों कि वे 5580 मतों से पराजित हो गया, यानी पराजित का मतलब हार गया। ठीक है दोस्तों, 5580 मतों से हार गया, यानी हार होगा या यहाँ पे जीत होगा। यानी मान के चले कि यहाँ पे हो भी सकता है कि 55 से 80 मतों से जीत गया, तब पर भी ये यही लगेगा, हार जीत का फैसला अंतर करेगा। देखिए यहाँ से दोनों में देख लेंगे कितना का अंतर है, दोनों में देख लेंगे कितना का अंतर है। 9 में से 1 जाएगा 8 और 5 में से 4 गया 1, यानी 18% का। और इसी 18% का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5580 रुपया, सॉरी 5580। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो इधर 100 होगा, आप तो जानते हैं। और यहाँ से हम कटा लेंगे, 18 से ये कट जाएगा, 18 से 3 बार में 18 तिया 54, 18 एकम 18 और 0 का 0, यानी 1 का मान मेरा कितना आ गया यहाँ से 31,000। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मतों की जो संख्या होगी वो 31,000 होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए टोटल मेरा होता है कितना, 100%। टोटल जो वोट होता है वो 100% में होता है और एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, क्या बोलता है इसको, 71% मत मिले। ठीक है दोस्तों, यानी ये जीतने वाला है, जीतने वाला है। 71% मिल गया तो ये जीत गया। और हारने वालों को कितना मिला होगा, जब 100% में जीतने वाले को 71% मिलेगा तो हारने वालों को यहाँ से कितना मिलेगा, 29%। 29% मिलेगा ना दोस्तों। और यहाँ से देख लीजिए क्या कह रहा है उसके बाद, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो हार जीत का फैसला कौन करेगा, अंतर करेगा ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ से इन दोनों में अंतर देख लेंगे। दोनों में अंतर आएगा मेरा कितना, यहाँ से 2 होगा और यहाँ से 4। ठीक है दोस्तों, यानी 42%। यहाँ से अंतर कितना निकला, 42%। और इसी 42% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 756। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो इधर 100 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से हम कटा लेते हैं इसको। देखिए 7 से कटाइए, 7 छक 42 और यहाँ से 7 से कम 7 और 7 8 56। ठीक है दोस्तों, 108 बार में ये कट गया। और यहाँ से देख लीजिए, हाँ 108 भी कट जाएगा। 6 कम 6 और 4 बचेगा, 6 8 48। यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1800। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मतों की संख्या जो होगी वो 1800 होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। ठीक है दोस्तों, तो कुल कितने मत पड़े, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आप तो जानते ही हैं कि हमारा 100% में टोटल वोट पड़ता है। टोटल हमारा 100% में वोट पड़ता है और एक उम्मीदवार जो है ना वो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। हारने वाले जो है ना उसको 30% मिला है। अगर हारने वाले को 30% मिला होगा तो यहाँ से जीतने वालों को कितना मिला होगा, 70%। 70% ना होगा दोस्तों, हारने वाले को यहाँ से हारने वाला है और इसने जीतने वाला है। ये 30% मिला है हारने वाले को, 100 टोटल होता है और 100 में 30% हारने वाले को मिलेगा तो जीतने वालों को यहाँ से कितना मिलेगा, 70%। और हार जीत का फैसला कौन करेगा, अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है, 40%। ठीक है दोस्तों, और इस 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से, 16,000। 16,000 इस प्रतिशत को हटाइएगा तो इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से ये कटा लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य और 4 से ये 1600, 412 में कट जाएगा। और उसके बाद 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 4 पे 4 शून्य यानी 40,000। ठीक है दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं कि कुल कितने मत पड़े, यानी कुल मत जो पड़े ना वो 40,000 थी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटे को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।